नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बातचीत करने आया हूं वो पहले से तय था कि भाई ऐसा होना है। यह घटना पहले से तय थी। क्या होना है सर? जो प्रस्तावित था आज से 14-15 दिन पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। तो सर, ईरान ने इजराइल पर क्यों हमला किया? क्या कारण रहे कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया? और क्या कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है? क्या है पूरी जानकारी, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। जरा यहां न्यूज देखिए। ईरान ने इजराइल पर किया ड्रोन मिसाइल से हमला, आईडीएफ बना रहा जवाबी हमले की योजना। अब क्या है ये पूरी कहानी? फाइनली ये है कि इजराइल ने ईरान पर 300 मिसाइल और 150 के आसपास ड्रोन से एक साथ हमला किया। उसके बाद अगर बात करें तो जैसे ही हमला किया तभी यूएस और ब्रिटेन निकल के आए और बोले हम इजराइल के साथ हैं, ये ईरान ने गलत किया है। ईरान ने सरासर क्या, ईरान की एकदम से ये अराजकता वाली हरकत है। उसके बाद क्या हुआ, इवन इन्होंने हमला ही नहीं किया, उल्टा धमकी भी दे डाली। ऐसे में ईरान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकी दे डाली कि बेटा सुनो, अगर अगली बार तुमने जवाबी कार्रवाई की ना तो फिर से मारेंगे तुमको। ऐसा कह डाला इजराइल से। वही इजराइल जो हाल ही में गाजा पट्टी का क्या हाल कर चुका है, पूरा आधा गाजा खाली करा दिया है, उसको ये वाली धमकी मिली है। उसके बाद ईरान का इजराइल पर हमला, सीरिया की चिंगारी से भड़की 45 साल पुरानी आग। सर 45 साल पुरानी? जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे के ना 45 साल से कह रहे हैं कि हम तुझे देख लेंगे, हम तुझे देख लेंगे। पुरानी दुश्मनी है। तो क्या सर पुरानी दुश्मनी अभी निकली है? हाँ, दुश्मनी जरूर पुरानी है लेकिन चिंगारी नई नहीं है। बोले सर चिंगारी क्या है? भैया चिंगारी ये है, भाई मेरे चिंगारी है। सबसे पहले ये देखते हैं ईरान कहाँ है। तो देखो ये रहा ईरान, और अगर यहां बात करें तो ये रहा इजराइल। सर इतना दूर है ये तो एक दूसरे के, बॉर्डर भी साझा नहीं होता है। अपना चाइना का अपना और पाकिस्तान को तो समझ आता है, इसलिए लड़ते हैं, बॉर्डर है, कन्फ्लिक्ट है। ये क्यों लड़ रहे हैं? देखो ये इसलिए लड़ रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 यानी आज अगर हम 14 तारीख में खड़े हैं तो आज से 14 दिन पहले की घटना है, 1 अप्रैल की घटना है। सीरिया में जो दूतावास था ईरान का, इस पर इजराइल ने बम फोड़ दिया। ऐसे में यहां पर इनके 13 लोग मारे गए और 13 लोगों में 2 लोग जो थे वो कमांडर रैंक के अधिकारी रैंक के लोग थे। ऐसे में तय था कि जो ईरान है वो जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन कार्रवाई टलती रही। रमजान का महीना था तो ईरान ने उस समय पे कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 13 तारीख को ईरान ने क्या किया, ईरान ने इजराइल का ये जो एक कंटेनर है जो तेल लेके जा रहा है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इसे हाईजैक कर लिया। इस कंटेनर में कुल 20 लोग थे जिनमें से 17 लोग भारतीय थे। ऐसे में इसे हाईजैक किया 13 तारीख को। ये घटना कब की है? 13 अप्रैल की। ये 13 यानी कल की घटना है, ये कल की घटना है। उसके बाद 14 अप्रैल यानी आज सुबह सुबह ही क्या किया, आज सुबह सुबह ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया और 136 ड्रोन और 300 से ज्यादा मिसाइल। अब आप कहोगे सर क्या ही फर्क पड़ रहा है, इनके पास तो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, तो ये तो मिसाइल को हवा में ही मार देंगे। देखिए कोई भी सिस्टम हो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 95%, यानी 100 में से 95% मिसाइल को ही मारेगा। 100 में से 95 मिसाइल को मार देगा, 5 तो फिर भी गिर जानी है। तो भैया एक साथ इन्होंने 300 मिसाइल से अटैक किया और ड्रोन से अटैक किया। तो ऐसे में देखो, अगर आप ये वीडियो चल जाए तो आप देखो इस तरह से इन्होंने लगातार अटैक किया। यहां देखो ये एक साथ ऐसे मानो एक साथ बहुत सारी मिसाइलों से यहां अटैक किया। जैसे ही इन्होंने अटैक किया तो इजराइल वालों ने क्या किया, यहां अपने यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया कि भैया हमारे ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है, सभी सुरक्षित जगह पे चले जाएं, अपने नागरिकों को यहां चेतावनी दे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो एक ईरान के व्यक्ति को, खुश होता हुआ व्यक्ति, हमला करने के बाद इजराइल पे इधर। उसके बाद धमकी दी कि भाई साहब अगर अभी भी नहीं सुधरे ना तो तुमने जवाबी कार्रवाई की तो हम फिर से कार्रवाई कर डालेंगे। अच्छा सर ठीक है, ये बात समझ आई। उसके बाद इन्होंने ड्रोन से हमला किया और कहा इस तरह से, देखिए ईरान ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है, कुछ घंटे में इजराइल पहुंच जाएंगे ईरान के ड्रोन। यानी देखो मिसाइल तो जल्दी से पहुंच जाती है लेकिन ड्रोन को पहुंचने में समय लगता है, तो कुछ समय में ये
इजराइल पहुंच जाएंगे। ड्रोन क्या होता है? अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है, ऐसे समझो हवाई जहाज की तरह होता है, जहाज की तरह होता है, जैसे लड़ाकू विमान होते हैं, लेकिन इसमें इंसान नहीं बैठते, रिमोट से ही कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, यही वो ड्रोन है जो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन को दिए थे ईरान ने, ये वही वाले ड्रोन हैं। अच्छा, ऐसे में देखिए फटाफट से, ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में फिर से इन्होंने धमकी दी। जब ये इन्होंने हमला कर दिया, उसके बाद ये न्यूज आई निकल के, कहां से? भारत का, जो भारत में जो ईरान का दूतावास है, उसने कहा उम्मीद है कि इजरायली सरकार ने सबक सीख लिया होगा। ऐसा भारत में ईरान का जो दूतावास है उसका बयान है। जब ये हमला हुआ, अच्छा ये हमला इन्होंने किया कब? ये तब किया जब अमेरिका ने इनको पहले ही चेतावनी दे दी थी कि बेटा अगर तुमने हमला किया ना, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, तो फिर देख लेना, यहां देख लो, यही कहा कि अगर तुमने हमला किया ना तो फिर हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद भी इन्होंने हमला कर दिया। इन्होंने साफ कहा कि भैया देखो ऐसा है, हमने यूएन से कहा, जब हमारे दूतावास पर हमला हुआ तब हमने यूएन से कहा था कि भैया हमारे दूतावास पर हमला हुआ है, तो यूएन ने कोई एक्शन नहीं लिया, अब हम ही क्यों यूएन की बात माने। तो ऐसे में इन्होंने जब हमला कर दिया, उसके बाद यहां देखिए, अगर बात करें इजराइल में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे ये रेड अलर्ट जारी हुआ, विदेश मंत्री निकल के आए हमारे, और उन्होंने लोगों को, जो भारतीय नागरिक ईरान में रह रहे हैं, उन्होंने ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। और भारत सरकार ने एक्स पर यानी ट्विटर पर एक पोस्ट करके, ट्वीट करके यहां हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए। तो आप, अगर कोई भी व्यक्ति, आपका कोई भी परिजन अगर ईरान में फंसा है, तो वो इन नंबर पे कॉल करके सहायता उसे मुहैया करा दी जाएगी। इन नंबर्स पे कॉल करके सहायता ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की कहानी की बात करें तो ध्यान से समझना, अमेरिका ने प्रॉपर एक रिटन में नोट्स निकाला। क्या? स्टेटमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट जो बाइडेन। जो बाइडेन की तरफ से एक नोट्स आता है ऑन ईरान अटैक अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इजराइल। यानी इन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं और हम पूरी तरह से इजराइल की रक्षा करेंगे, ऐसा यहां इन्होंने नोट्स निकाला। इनके पीछे पीछे देखिए, इनके पीछे पीछे जब इन्होंने कह दिया कि भैया हम जो है इजराइल की रक्षा करेंगे, जो बॉस जैसा कहेंगे वैसे ही सबके सब बोलेंगे। इधर से जस्टिन ट्रूडो यानी कनाडा वाले भी निकल आए, और इधर से जो है ब्रिटेन वाले ऋषि सुनक भैया भी निकल आए कि भाई साहब ये जो ईरान ने किया है वो गलत किया है, हम इजराइल के साथ हैं, ऐसा ये कहते हुए निकल आए। इधर देखिए नेतन्याहू ने मीटिंग कर ली। अच्छा, अब बाइडेन की दिक्कत क्या है? बाइडेन की दिक्कत यह है कि अगर हमला करता है कौन? अगर हमला करता है इजराइल, किस पर? ईरान पर पलटवार करता है, तो इससे अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं, जो चुनाव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो जो बाइडेन चाहते हैं कि इजराइल हमला ना करे। ऐसे में इजराइल ने साफ कह दिया कि भैया आप अपना चुनाव संभालो, हम अपना युद्ध संभाल लेंगे, हमारी अस्मिता के ऊपर बात आई है, अब हम अपने आप देख लेंगे। तो ये जवाबी कार्रवाई के लिए देखिए अपने कैबिनेट के साथ ये मीटिंग किए हैं सुबह सुबह ही कि भैया अब करना क्या है, आफ्टर ऑल ये बता दो। ऐसे में उसके बाद अगर बात करें तो देखो अमेरिका जो है, अमेरिका के सैनिक, अमेरिका ने केवल ये कहा है कि हम इजराइल की रक्षा करेंगे, ये नहीं कहा कि अटैक करेंगे ईरान पर। अमेरिका के सैनिक, अमेरिका संभवतः ऐसा कर सकता है क्योंकि देखो ईरान को इजराइल पहुंचने के लिए यहां इराक, सीरिया, इन सभी देशों से गुजरना होगा, जॉर्डन, इन सभी देशों में, सीरिया, इराक, इन सभी देशों में क्या है, इन सभी देशों में अमेरिका के बेस बने हुए हैं। तो अमेरिका संभवतः अगर यहां से कोई गोला ये ईरान छोड़े इजराइल के ऊपर, तो अमेरिका संभवतः इन्हें बीच में ही मार सकता है, ये अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो सर इससे दिक्कत क्या हो जाएगी? बेटा अगर ऐसा होता है कि जवाबी कार्रवाई कौन करता है? इजराइल करता है, तो पूरी दुनिया में संकट आ जाएगा। जैसे रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में दुनिया के कई सारी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई, दुनिया के कई देश निपट लिए, श्रीलंका हो, और इधर आपका श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ये सारे के, भूटान, सारे के सारे देश निपट लिए। वैसा ही इस बार भी हो सकता है। पूरा ये जो गल्फ एरिया है ना, ये वाला, पूरे कई सारे देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है, पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाएगा, भारत में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बोले सर ऐसा क्यों? बेटा यहां से दुनिया का बहुत सारा तेल यहीं से निर्यात होता है, सोचो यही बंद हो जाएगा, ये रास्ता ही बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो क्या दिक्कत होगी? महंगाई आ जाएगी, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए भारत ने भी कहा है कि भैया युद्ध मत करो, बातचीत से हल निकालो। लेकिन अगर
हमला करता है, जवाबी हमला करता है कौन? इजराइल। और इजराइल मानेगा नहीं। इजराइल वो देश है जिसने गाजा का आपने कुछ दिन पहले ही देखा क्या हाल कर दिया, तो इजराइल मानने वाला नहीं है। अब दुनिया के सारे देश ही उसे पकड़ के बैठ जाएंगे, बेटा नहीं हमला नहीं करना है, तो मान जाए तो अलग बात है, वरना ये लोग मानने वाले नहीं है। ठीक है, तो भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है कि अगर इन्होंने हमला कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, बाकी के जो गल्फ कंट्री हैं इनसे पूछा कि भाई साहब तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? तो ये बोले कि देखो भाई साहब, इस पे सऊदी अरब से पूछा, हाँ भाई क्या किधर हो? तो इनसे पूछा देख इस मैटर में यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए। बाकी ये कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इराक ये कुछ ज्यादा बोले नहीं। बोले क्यों नहीं? क्योंकि एक बार ये सारे के सारे देश ना, इन सारों ने मिलके यहाँ ईरान पे हमला किया था। ये इजराइल पे हमला किए थे एक बार 1970-80 के दशक में। उस समय पे सबको ईरान ने अकेले ही दौड़ा दौड़ा के मारा था, 5 दिन में इनको धूल चटा दी थी। तो ऐसे में अब ये जो ईरान था ना, ईरान जो था ये अकेला चुपचाप रहा था, ये नहीं लड़ा था उस समय पे। अब ये कह रहे हैं बेटा जब तुम उस समय पे नहीं तो हम अब तुम्हारे साथ काहे लड़े? ऐसे में और एक मुस्लिम कंट्री जॉर्डन ने तो ये कह दिया है कि सुनो भैया बात ऐसी है, देखो यहां अगर आप बात करो तो यहां है जॉर्डन, ये रहा ईरान, यहां से गोले आएंगे तो इराक के ऊपर, जॉर्डन सीरिया से होते हुए आएंगे। जॉर्डन बोला देखो भाई बात ऐसी है, चाहे तुम बम बरसाओ, गोले बरसाओ, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर से नहीं जाएंगे तुम्हारे गोले। सिंपल बात अपनी तो इतनी है कि हमारे ऊपर से गोले नहीं जाएंगे तुम्हारे। पता चला यहां फूटने की जगह हमारे एरिया में फूट गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए भैया तुम ना हमारे एरिया में कोई भी गोला नहीं बरसाओगे, ऐसा जॉर्डन का कहना है। ठीक है, तो अब इस मुद्दे पे देखना यह है कि आगे इजराइल की क्या कार्रवाई होती है। क्या इजराइल वापस पलट के हमला करेगा? अगर करेगा तो दुनिया के लिए यह एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भेजें। आज के लिए इतना ही, और अब जो भी इस टॉपिक पे अपडेट होगा मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। आज के लिए नमस्कार।